मित्रों राधे राधे। आज मैं आपको एक ब्राह्मणी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। पहले अक्सर माताएं अपने घरों में उठकर सर्वप्रथम तुलसी जी के पास जाकर बैठ जाती थीं और यही कहानी कहती थीं कि एक चंदनपुर नामक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसका नियम था कि वे सबसे पहले उठे और तुलसी जी के पास जाकर यह कहानी कहे। कहानी इस प्रकार से है कि हे माँ तुलसी, तुम हम पर सदा कृपा करो, हमारे घर में धन धान्य सदा बना रहे। और कहानी इस प्रकार से है। हे माँ, मुझे चटक की चाल दो, पटक की मौत दो, पीला पीताम्बर दो, दाल भात का भात दो, मीठा मीठा ग्रास दो, राजा सा राज दो, रानी सा रास दो। और जब हमारा अंत समय आए, जब मेरे लिए लकड़ी का काष्ठ दो, वैकुंठ का वास दो, ग्यारस का धन मिले, कृष्ण का कांधा मिले, यमुना का जल मिले, मुरली की धुन मिले और मेरे घर में सदा अन्नपूर्णा का वास बना रहे। तुलसी माँ उसकी यह बात सुनकर बहुत परेशान हो गई और वो सूखने लगी। धीरे धीरे जब वे ज़्यादा सूख गई तो भगवान कृष्ण ने उनसे पूछा कि तुलसी जी, तुम इतना क्यों सूख रही हो? उन्होंने बताया कि एक महिला मुझ पर डेली जल चढ़ाती है, मेरी पूजा करती है, उसकी पूरी ज़िंदगी पूजा करते समय निकल गई, मगर वह सब बातें तो मांगती है तो मैं कह देती हूँ कि ठीक है, मगर मैं उसे कृष्ण का कांधा कहाँ से दूँगी? ये चिंता मुझे लगातार खाए जा रही है। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं उसको अपना कांधा दूंगा, तुम मुझसे बोल देना, उसको इशारा दे देना। जब भी तुम्हारे पास कहानी कहने आए, तुम उसकी झोली में अपनी पत्तियां डाल देना, वह समझ जाएगी। तुलसी जी ने हाँ कह दिया। जब वो महिला मरी तब पूरे मोहल्ले के लोग आ गए, इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा कि चलो इसको ले चलो, मगर वह उठती किसी से भी नहीं उठी। आखिर उन्होंने सोचा कि भैया इतनी दुबली पतली महिला है, आखिर में जो क्यों नहीं उठ रही। तब भगवान एक ब्राह्मण का वेश बना कर आए और उसके कान में जाकर बोले कि हे माँ, तूने जो जो मांगा था मैंने सब दिया और मैं तुझे, तुलसी माता ने तुझे सब दे दिया और अब मैं तुझे कांधा देने आया हूँ। अब तू इन सब पर कृपा कर। तो वह महिला हल्की हो गई और कृष्ण भगवान ने उसको कांधा दिया और उसको जलाया। उसके बाद उसकी मुक्ति हो गई। तो दोस्तों, सच्चे मन से, सच्ची भावना से उसने तुलसी जी की पूजा की थी, इसलिए उसे इस तरह की मुक्ति मिली। बोलो तुलसी माता की जय, कृष्ण भगवान की जय। जय जय श्री राम।